नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं ब्लड रिलेशन पढ़ा रहा हूं और ब्लड रिलेशन में पार्ट 1 बता चुका हूं और आज मुझे पार्ट 2 पढ़ाना है। जो बच्चे पार्ट 1 नहीं दिखे हैं पहले वो पार्ट 1 देख लेंगे, उसके बाद ही वो पार्ट 2 की तरफ चलेंगे, क्योंकि जब तक पार्ट 1 का वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पार्ट 1 में जो इसके कॉन्सेप्ट हैं, जो नियम है, रूल जो है वो मैंने बताया है, ठीक है ना। तो आप पार्ट 2 वीडियो देखने से पहले इसके पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 का जो वीडियो है हमने यूट्यूब चैनल संदेश कैरियर पॉइंट पे अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। आइए पार्ट 2 की तरफ चलते हैं और इसमें पहला क्वेश्चन, आज हमको इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है और हर टाइप का कराना है। तो आइए चलिए देखते हैं यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कमलेश अनिल का भाई है। तो भाई बोलेगा तो यहां पर क्या होगा, सेम जनरेशन। तो पहले बना लीजिए, कमलेश को कह रहा है कि अनिल का भाई है। तो कमलेश एक लड़का है और जहां लड़के की बात आएगी तो आप प्लस से या तो त्रिभुज से दर्शा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। तो कमलेश को अनिल का भाई बनाना था तो आप यहां अनिल कर लीजिए और यहां पर लिख लीजिए भाई। इन दोनों में भाई का रिलेशन है। अब अगली लाइन है सुंदरी मदन की बहन है। अब यहां पर कमलेश और अनिल केवल है, यहां ना तो सुंदरी का जिक्र है ना तो मदन का जिक्र है। तो इस लाइन को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, आ जाइए इस लाइन पर। यहां बोला कि अनिल सुंदरी का पुत्र है। ये जो अनिल है वो किसका पुत्र है, सुंदरी का। तो यहां सुंदरी लिख लीजिए। उसके बाद इस लाइन में आ जाइए जो छोड़े थे आप। यहां कह रहा सुंदरी मदन की बहन है। तो ये जो सुंदरी है वो बहन किसकी है, मदन की। तो यहां पर लिख लीजिए मदन, सुंदरी मदन की बहन है। अब आगे लाइन में आएंगे तो राजेश सुंदरी का पति है। राजेश पति किसका, सुंदरी का। तो पति के लिए मैंने बोला था कि डबल लाइन बनाना होता है। जहां वैवाहिक संबंध आती है वहां डबल लाइन से, तो आप यहां क्या लिख लेंगे, राजेश। अब बताना क्या है, तो कमलेश का सुंदरी से क्या संबंध है। अब आपको यहां ध्यान देना होगा, कमलेश के साथ का लगा है और सुंदरी के साथ से लगा है। वीडियो में पार्ट 1 वाले में अगर आप देखेंगे तो मैंने एक नोट लिखवाया था कि से का की तरफ चलेंगे और जिसके साथ का लगता है वही हमारा उत्तर होता है। या फिर दूसरा तरीका है कि हम देखें कि इन दोनों में रिलेशन क्या बन रहा है। इन दोनों में रिलेशन क्या बन रहा है, क्योंकि कमलेश और सुंदरी में ही रिलेशन बताना है। तो अगर इसकी रिलेशन की बात करते हैं तो ये दोनों आपस में क्या है, भाई है। यहां पर ये इसकी सुंदरी मां है तो इसकी भी क्या लगेगी, मां लगेगी। कमलेश की भी सुंदरी क्या लगेगी, मां लगेगी। तो चूंकि सुंदरी के बारे में नहीं बताना, इसके साथ तो से लगा है, जिसके साथ का लगता है उसके बारे में बताना होता है। अब कमलेश के साथ का लगा हुआ है तो कमलेश सुंदरी का क्या होगा, पुत्र हो जाएगा। क्यों पुत्र होगा, क्योंकि सुंदरी और कमलेश में मां और पुत्र का रिलेशन बन रहा है। अब चूंकि का शब्द कमलेश के साथ लगा हुआ है, ठीक है, का शब्द कमलेश के साथ लगा हुआ है, तो आपका उत्तर क्या बन जाएगा, पुत्र बन जाएगा, ठीक है ना। तो यानी इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब इसी पे अगला एक क्वेश्चन और लेके चलेंगे। कुछ क्वेश्चन आज हम कराएंगे जो कि एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे प्रश्न, और आसान से कठिन की तरफ आपको लेके चलेंगे, मतलब हर लेवल का प्रश्न कराएंगे। इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लड रिलेशन का दूसरा क्वेश्चन। अभी हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन आसान लेके चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे टफ करते चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आपको आसान लेवल के क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक कठिन क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों जो पहली बार पढ़ रहे हों और कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो ब्लड रिलेशन को पढ़ चुके हों। तो हमें उन सब बच्चों को लेके चलना है जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी, और जो पढ़ चुके हैं मतलब उनके लिए कठिन क्वेश्चन भी लेके चलेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। प्रश्न कह रहा है यहां पर अगर देखेंगे तो x कह रहा है कि y के, ध्यान दीजिएगा, x y के पुत्र का भाई है। तो x के बारे में कह रहा है कि y के, पहले y बना लीजिए, y के पुत्र बना लीजिए, ठीक है ना, और पुत्र का भी पुत्र बना लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि x जो है वो y के पुत्र का
भाई है एक्स। यहां पर x को कहना चाहता है कि जो ये x है वो y के पुत्र का भाई है ना, तो यहां भाई बना दिए। इसको देखिए पुत्र बोला था, इसको भी पुत्र बोला था, और पुत्र का यहां पर भाई बनाना था। तो प्रश्न कहना चाहता है तो x का y से क्या संबंध है? x के साथ का लगा है और y के साथ क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। ये दोनों आपस में भाई हो जाएंगे, तो जो इसके पिता होंगे वही s के पिता होंगे, और इनके भी पिता मान लीजिए y है, तो मान लीजिए ये आपका ऐसे रख लीजिए। क्योंकि y का जेंडर क्लियर नहीं है कि y पुरुष है कि महिला है, तो जेंडर अगर क्लियर नहीं तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि का शब्द तो x के साथ लगा हुआ है, हमको x के बारे में बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये पुरुष होते हैं y तो इसके दादा हो जाएंगे, पिता के पिता दादा होते हैं। अगर y महिला होती है तो क्या होंगे? पिताजी की जो माताजी हो जाएंगी वो s की क्या लगेंगी? दादी लगेंगी। देखिए पहले वीडियो में बता चुका हूं कि यहां आप x और y के बीच में देखेंगे तो एक और एक दो पीढ़ी का अंतर है, और दो पीढ़ी के अंतर में क्या होता है? दादा और पोता का रिलेशन बनता है। तो यहां पर x और y में या तो दादा पोता का होगा या तो दादी और पोता का होगा। तो का शब्द एक के साथ लगा है तो इसका क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा? सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आइए देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलेंगे अब एग्जाम के क्वेश्चनों की तरह अच्छे से अच्छे जो है लगाते चलिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट जरूर बनाते चलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कह रहा है यहां पर ए बी की बहन है। ध्यान दीजिएगा, ए को बहन बोला, कामा से पहले वाले के लिए ये बहन शब्द का जिक्र किया है, तो बना लीजिए ए बी की बहन है। फिर बोला है कि सी जो है वो बी की मां है, तो यहां सी को बना लीजिए बी की मां। फिर अगला कह रहा है कि डी सी की का पिता है, तो आप यहां पर क्या करेंगे? डी को सी का पिता बना लेंगे। फिर आगे है ई डी की मां है, तो आप यहां पर क्या करेंगे? ई को डी की मां बना लेंगे। यहां बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी होती जा रही है। बताना क्या है? बताइए कि ए का डी से क्या संबंध है? ए के साथ का लगा है और डी के साथ से लगा है। यहां ये दोनों भाई बहन की बात कर रहा है, या अगर ये महिला लेते हैं तो दोनों बहन बहन हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर बी की मां सी हो रही है तो ए की मां भी कौन हो जाएगी? सी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों आपस में या तो बहन बहन हो या तो भाई बहन हो, तो जो बी की मां होगी वही क्या होगी? ए की मां हो जाएगी। और सी के पिता डी हैं, तो आप भी जानते हैं कि हमारी माताजी के जो पिताजी होते हैं वो क्या लगते हैं? नाना लगते हैं। क्योंकि प्रश्न है ए का डी से क्या संबंध है, तो इन दोनों में नाना और नातिन का रिलेशन होगा। नाना और नातिन का, चूंकि का शब्द इसके साथ लगा है तो उत्तर आपका नातिन आएगा। और नातिन को ही हम पौत्री बोल सकते हैं। पौत्री का मतलब होता है पुत्री की पुत्री, ठीक है। अगर केवल पुत्री कहेगा तो इनकी वो पुत्री हो जाएगी। अगर पौत्री की बात करता है तो इनकी पुत्री की पुत्री। तो यहां ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में क्या लिखा था? पौत्री लिखा था। तो यही आपका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान समझते चलिएगा। अगर ये रिलेशन समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज आप पहले पार्ट को देख लीजिएगा, उसके बाद आप दूसरा देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा कि ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं वो किस हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है ना। पहले वीडियो में मैंने बात अच्छे से समझा दिया था, आप वहां से देख करके पहले अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि दीपक रवि का भाई है, तो बना लेते हैं। यहां पर ये मान लीजिए हमने दीपक बना लिया, और ये दीपक रवि का भाई है। भाई मतलब सेम जनरेशन, समान पीढ़ी। दीपक रवि का भाई है। फिर कह रहा है कि रीना अतुल की बहन है, तो इसमें ना तो रीना का ही लिखा है ना तो अतुल लिखा हुआ है। अगली लाइन आएंगे तो रवि रीना का बेटा है। रवि बेटा है किसका? रीना का। अब रवि रीना का बेटा है, उसके बाद यहां पर
पिछली लाइन जो छोड़े थे यहां पर आएंगे। रीना अतुल की बहन है, ये रीना किसकी बहन है? अतुल की। हाँ अतुल बना लीजिए, रीना अतुल की बहन है। तो क्वेश्चन बताना है कि बताएं दीपक का रीना से क्या संबंध, दीपक का रीना से क्या संबंध है। तो दीपक के साथ का लगा है और रीना के साथ से लगा है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर ये दोनों आपस में भाई भाई में है, यहां पर ये इनकी मां है। अगर इनकी मां होंगी तो ये इनके क्या लगेंगे? बेटा। और यही इसका क्या होगा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि से जिसके साथ और का लगता है उन्हीं के बारे में बताना होता है। इन दोनों में रीना और दीपक में देखेंगे तो मां और बेटा का रिलेशन होगा, और उसमें भी देखेंगे कि का किसके साथ लगा है। तो का दीपक के साथ प्रयोग किया गया है तो दीपक बेटा हो जाएगा किसका? रीना का। अगर रीना के साथ का लग जाता तो हमारा ऑप्शन तुरंत क्या होता? आंसर मां निकल के आ जाता। तो जिसके साथ का लगता है उसी के बारे में हमको बताना होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आइए देखते हैं अगला प्रश्न इसका क्या है। क्वेश्चन अभी आसान लेवल करा रहे हैं, धीरे धीरे हम आपको टफ लेवल की तरफ लेके चलेंगे। इसमें जैसे चित्र की तरफ इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक व्यक्ति के बारे में कहा, तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कराएंगे जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा। ऐसे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं, और ऐसे प्रश्नों से जो होते हैं वो बच्चों से गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। अब ऐसे प्रश्नों को सही करने के लिए क्या करना होगा, तो ध्यान से समझिएगा हम प्रश्न को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहां प्रश्न कह रहा है कि एक महिला की ओर, तो सबसे पहले आप यहां लिख लीजिए महिला, ठीक। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा। यहां पर कहना कौन चाहता है? साइमन। साइमन ने कहा। अब यहां पर आपको यही ध्यान देना होगा कि कौन कह रहा है और किसके बारे में कहना चाह रहा है। यहां अगर दो लोग का जिक्र है तो दो को लिखिए, तीन का जिक्र है तो तीन को लिखिए, और ये देखिए कि कौन कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है। इस प्रश्न में देखेंगे तो कह रहा कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा। यह साइमन इस महिला की तरफ संकेत करते हुए कहना चाहता है कि वह मेरे पिता की, वह महिला मेरे पिता की, मेरे मतलब साइमन के पिता बोला है तो इनको एक पीढ़ी ऊपर लेके जाइए। तो साइमन कहना चाहता है कि वह महिला मेरे पिता की एकमात्र बहन, तीन की एकमात्र बहन बना लीजिए, ये इनकी बहन हो गई, एकमात्र बहन की पुत्री है। तो एकमात्र बहन की क्या बना दिया हमने? पुत्री कर दिया। बहुत आसान क्वेश्चन था, बताइए इसमें क्या दिक्कत है। प्रश्न कहना चाहता था एक महिला की ओर संकेत करते हुए, इस महिला की तरफ संकेत करते हुए ये साइमन ने कहा। ये साइमन कहना चाहता था, साइमन क्या बोला है कि वह मेरे मतलब वह जो महिला है वो मेरे पिता की एकमात्र बहन की बेटी है। तो ये हमारा बन गया। अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। अब तक तो आप देख रहे थे प्रश्न में से और का दोनों लगा रहा था, लेकिन यहां पर तो का लगा ही नहीं है, खाली से दिया हुआ है। तो अब कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहां साइमन के साथ से है तो साइमन के साथ से लगाइए, और चूंकि यहां पर का शब्द नहीं जुड़ा है तो आप क्या करेंगे, जब इसके साथ से हो गया तो इसके साथ आपको क्या करना होगा? का लगाना होगा। इसके साथ का आपको लगाना पड़ेगा। आप यहां का लिख दीजिए, यहां पर से लिख दीजिए। प्रश्न क्या था? वो महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, मतलब इन दोनों में आपको रिलेशन बताना है, इन दोनों में रिलेशन बताना है, क्योंकि महिला के साथ का लगा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर ये इसके पिताजी और पिताजी की जो बहन होती है वो साइमन की बुआ लगेंगी। आप भी जानते हैं कि पिता की जो बहन होती है वो बुआ लगती है, और बुआ की जो लड़की होगी वो क्या हो जाएगी? फुफेरी बहन। बुआ की जो लड़की होती है उसको हम फुफेरी बहन बोलते हैं, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इसका सही उत्तर बनेगा। तो ध्यान दीजिए, मैं प्रश्न में कुछ भी नहीं कर रहा हूं, वो जैसे कह रहा है हम उस तरीके से बना करके बस संकेत बनाते चले जा रहे हैं।
पिता कह रहा था एक लाइन ऊपर, बहन कह रहा था बगल में, पुत्री कह रहा था नीचे बना दिया, ठीक है ना। तो डायग्राम को खींचते चलिए आराम से, कोई भी प्रश्न हो उत्तर इसका आसानी से निकल कर चला आएगा। बस आपको ये डायग्राम बनाने आना चाहिए। आपका एग्जाम में दिमाग काम करे चाहे ना करे, कितना टेंशन में हो, अगर आपने इसमें प्रैक्टिस किया है तो जैसे कह रहा खींचते चले जाएंगे, आराम से उत्तर चला आएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। इसी टाइप में कुछ अगला क्वेश्चन देखा जाए और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखा जाएगा, जो कि एसएससी पूरी तरह का किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, अमित ने कहा, ये अमित है जो कहना चाहता अमित ने कहा यह लड़की, मान लेते हैं यहां पर कोई लड़की बना लेते हैं, आगे कैसे रिलेशनों का जोड़ा जाएगा। अमित ने कहा यह लड़की, ठीक है, यह लड़की मेरी मां के, मेरी मां के मतलब अमित का हो जाएगा, क्योंकि अमित कहना चाहता है तो उसी की मां हो जाएगी, ठीक है ना। तो अमित ने कहा कि यह लड़की मेरी मां के, मेरी मां के पोते की, ठीक है, पोता मतलब इनकी लड़का का क्या होगा, लड़का। यहां पर ये अमित इनका लड़का हो जाएगा, अमित का भी जो लड़का होगा वो इनका क्या होगा, ये इनका पोता बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अमित ने कहा कि यह लड़की मेरी मां के पोते की, ठीक है, पोते की क्या हो रही है, लड़की पत्नी बन रही है। यहां पर इस लड़की को बना दीजिए, यहां से इस लड़की को हटा दीजिए। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। अमित ने कहा कि ये जो लड़की है वो मेरी मां के पोते की पत्नी है। पोता तभी हो पाएगा जब इन दोनों में 2 पीढ़ी का गैप हो जाएगा। इसीलिए देखेंगे तो 2 लाइन क्या हो रहा है, ये लड़का नीचे आ चुका है और इसी की पत्नी ये लड़की है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अमित का जो नाम है वो लड़की के साथ किस प्रकार संबंधित है। तो यहां पर ना तो से लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर अमित का नाम लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि अमित का नाम लड़की के साथ किस प्रकार संबंधित है। तो लाइन पढ़कर क्लियर हो रहा है कि ये कहना चाहता है कि अमित का जो नाम है वो लड़की के साथ किस प्रकार संबंधित होगा, मतलब अमित को लड़की क्या बोलेगी। यहां देखिए ये दोनों पति पत्नी हैं और इसके ये पिता हैं। इसके पिता कौन है, अमित हैं। तो आप जानते हैं किसी भी लड़की के जो पति के पिता होते हैं वो हमेशा क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे, हमेशा क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। तो अमित जो होगा, जो अमित का नाम है उस लड़की के साथ ससुर के साथ जुड़ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या मिल जाएगा, ससुर, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर होगा। यहां पर अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो एक बार ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को यहां पढ़ेंगे, एक बार अपने से उच्चारण करके देख लीजिएगा जब कभी भी एग्जाम में कि किसके बारे में पूछना चाह रहा लास्ट में, अगर ये समझ में ना आए तो एक बार आप अपने से बोलकर उच्चारण करिए। कहना चाहता है कि अमित का नाम लड़की के साथ किस प्रकार संबंधित है, मतलब अमित के बारे में जानना चाहता है कि जो अमित का रिलेशन होगा वो लड़की के साथ कौन सा रिलेशन बनेगा। तो वो जो रिलेशन निकल कर आएगा वो ससुर का रिलेशन आएगा, ठीक है ना। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ आगे देखते हैं। एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान से समझते चलिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि हम लोग एक सही दिशा में आपको मेहनत करा रहे हैं, तो आप कमेंट करके प्रोत्साहन कर सकते हैं। चलिए तब अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू ने कहा, यहां पहले व्यक्ति बना लीजिए। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू ने कहा। अब यहां पर मंजू कह रही है और इस व्यक्ति के बारे में कहना चाहती है। क्या कहना चाह रही देखिएगा। मंजू ने कहा कि वह मतलब वो व्यक्ति, वह मेरी मां के, मेरी मतलब मंजू के, वह मेरी मां के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र बनाइए। अब आपको एक बात बता दें, इकलौता पुत्र, इकलौती संतान का मतलब क्या होता है। इकलौता पुत्र का मतलब होता है कि जैसे मैं कह दूं कि मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूं, तो मेरा कोई भाई नहीं होगा लेकिन मेरी बहन हो सकती है।
और अगर ये बात कह दूं कि मैं अपने पिता का एकमात्र संतान हूं, तो मेरा न तो कोई भाई होगा और न ही कोई बहन होंगी। तो इकलौता संतान का मतलब कि मैं एक ही हूं, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। और इकलौता पुत्र का मतलब कि मेरा कोई भाई नहीं है लेकिन मेरी बहन हो सकती है। तो इन दोनों में बड़ा ध्यान समझना होता है, इकलौता पुत्र और इकलौती संतान, ठीक है ना, इन दोनों में जरूर ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहां पर एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू ने कहा, इस व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू कहना चाहती थी कि वह जो व्यक्ति है वो मेरी माँ के, तो मेरी माँ मतलब मंजू की माँ बना दिया मैंने, वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र, तो हमने यहां पर ये बना दिया, इनको इकलौता पुत्र बना दिया, ठीक है ना। तो इकलौते पुत्र के पिता मतलब अब इनके पिता बनाना है, तो इनके पिता मतलब इनका क्या होगा, पति बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस लाइन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां पर कहना चाहती है ये मंजू इस व्यक्ति के बारे में कि जो व्यक्ति है वह मेरी मां के इकलौते पुत्र के पिता, ठीक है ना, तो ये पिता हो गए, इकलौते पुत्र के पिता की बहन का बेटा है। कौन, ये व्यक्ति। बन गया डायग्राम आपका। इन तीनों में ही समान पीढ़ी जाएगी। क्वेश्चन को पढ़कर फिर से चेक कर सकते हैं। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू ने कहा कि वह मतलब वो व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते पुत्र के पिता की बहन का बेटा है। अब बताना क्या है, मंजू का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो मंजू के साथ का शब्द जुड़ा है और व्यक्ति के साथ से लगा हुआ है। तो अब ये देखना है कि इन दोनों में रिलेशन क्या बन रहा है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा यहां से ना, का चूंकि मंजू के साथ लगा है तो से चलना शुरू करेंगे। यहां पर ये इसकी मां है और मां के क्या लग रहे भाई, इसके क्या हो गए, मामा। और मामा की जो पत्नी होती है वो हमेशा क्या लगती है, मामी। और मामी की ये लड़की मतलब हो जाएगी क्या, ममेरी बहन। क्योंकि का शब्द मंजू के साथ लगा है तो जो मंजू होगी इस व्यक्ति की ममेरी बहन हो जाएगी। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ममेरी बहन तो नहीं है लेकिन बहन लिखा हुआ है, क्योंकि भाई हो नहीं सकता, चाचा होगा नहीं, मामा होगा नहीं, तो क्या निकल कर आएगा, बहन। और यही इसका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन चाहे कितना बड़ा लिखा हो, कुछ भी घुमा कर कह दे, बस जैसे लाइन कह रहा है, जिसके बारे में कह रहा है, आप लाइन को खींचते चले जाइए, आराम से उत्तर निकल कर आता है। उसमें कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं होती है। अगर आप संकेत का प्रयोग करना जानते हैं तो क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसी टाइप के और कुछ क्वेश्चनों को देख लिया जाए। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में पूछते हैं। रेलवे का पेपर हो, चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, दरोगा का, पुलिस का, या बीईओ का जो पेपर होने वाला है उसका बात कर लीजिए, या जेल वार्डन की बात कर लीजिए, ठीक है ना। तो आइए अब अगला क्वेश्चन एक और देखा जाए इसी टाइप का जो है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है, फोटोग्राफ में एक पुरुष को इंगित करते हुए। पहले तो फोटोग्राफ बनाएंगे और इसमें एक पुरुष को बनाएंगे। फोटोग्राफ में एक पुरुष को इंगित करते हुए एक महिला, तो यहां लिख लीजिए एक महिला। यहां दो लोग का जिक्र था, पहला फोटोग्राफ में एक पुरुष है और दूसरा कौन है, महिला है। तो फोटोग्राफ में एक पुरुष को इंगित का मतलब होता है इशारा, इशारा करते हुए एक महिला कहती है, महिला क्या कहना चाहती है, उसके भाई का पिता, उसके मतलब जिसके बारे में इशारा कर रही है, तो उसके भाई का तो पहले भाई बनाएंगे, समान पीढ़ी में बैठाएंगे, उसके भाई का पिता, पिता का मतलब एक पीढ़ी का अंतर हो जाएगा तो ऊपर बना देंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, उसके भाई का पिता मेरे दादा का मतलब क्या हो जाएगा, उस महिला के, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको नीचे कर लीजिए, यहां कर लीजिए क्योंकि जगह कम हो जाएगा। तो मेरे दादा का मतलब कि इनके पिता के पिता बना दीजिए, इनके दादा हो गए, ये इनके क्या हो गए, दादा हो गए।
बात यहां पर चल रही थी कि एक फोटोग्राफ में पुरुष को इंगित करते हुए एक महिला कहती है, महिला क्या बोली है कि उसके भाई का, उसके मतलब पुरुष के भाई का जो पिता है, आगे क्या कहना चाहती है कि मेरे दादा का, तो महिला के दादा को बनाना था, मेरे मतलब महिला को हो जाएगा, मेरे दादा का क्या हो रहा है, ये इकलौता पुत्र है। ध्यान दीजिएगा यहां, इनको इकलौता पुत्र बोलिए, और किसका, अपने दादा का। तो एक बात समझ में आ रहा होगा आपको कि इसके दादा का इकलौता पुत्र किसको कह रही है, इस पुरुष के भाई के पिता को, और जबकि इसके दादा के जो इकलौते पुत्र हैं वो महिला के पिता भी तो हो जाएंगे। तो आप बताइए, अब इनके यहां 2 लड़के हो रहे कि नहीं हो रहे, और आप जानते हैं कि इकलौता का मतलब एक होता है, और यहां आप 2 कर देंगे तो इकलौता थोड़ा हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएंगे ना। तो अब करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, सेम व्यक्ति हैं दोनों के दोनों। इसका मतलब आपको करना क्या होगा कि आप इनको उठा करके यहां जोड़ दीजिए, इनको उठा करके यहां पर आप जोड़ दीजिए, आंसर मिल जाएगा। या फिर आपको समझाने के लिए मैं एक और डायग्राम बनाता हूं। देखिए डायग्राम कंप्लीट क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां महिला बना दे, हम इनके दादा बनाना था तो हम यहां दादा कर दिए। देखिए ये महिला के हमने क्या कर दिया, दादा बना दिया, और चूंकि ये पुरुष लेना था, ठीक है, तो हम पुरुष को ले लिए, और पुरुष के भाई के जो पिता थे वो इनके क्या इकलौते पुत्र थे, तो हम क्या करेंगे कि इनको ले आकर के इसी में जोड़ देंगे। भाई ये दोनों जब एक हो गए तो हम इनको यहां से मिटा करके यही बना दिए, क्योंकि इकलौता लड़का होगा तो एक ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखिए हम कंप्लीट डायग्राम ये बना दिए। अब इसको पढ़ करके देख लीजिए, आप पढ़ करके देख लीजिए, एकदम सही निकल कर आएगा। देखिए फोटोग्राफ में एक पुरुष को, देखिए ये फोटोग्राफ में पुरुष है, फोटोग्राफ में एक पुरुष को इंगित करते हुए एक महिला कहती है, महिला कहना चाहती है उसके भाई का, उसके भाई का ना, ये भाई हो गए, और उसके भाई का क्या हो गए, ये पिता हो गए, ठीक है ना। उसके भाई के जो पिता हैं वो मेरे दादा का, मेरे दादा मतलब महिला के दादा का क्या हो रहे हैं, इकलौता पुत्र हो रहे हैं। इकलौता पुत्र का मतलब होता है कि एक ही लड़का, इनके दादा का एक ही लड़का होना चाहिए, और वो लड़का कौन होना चाहिए, इस महिला के पिता भी होना चाहिए, और इस पुरुष के भाई के भी पिता होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन क्या है, ये कंप्लीट आपका डायग्राम है, तो कह रहा है कि यह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो पुरुष के साथ से कह रहा है, तो महिला के साथ का लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए 2 डायग्राम बनाया हूं, मैं चाहता तो इसको मिटाकर किसी में जोड़ दिया होता, काम खत्म हो गया होता मेरा, ठीक है ना। जहां इकलौता की बात करेगा आप तुरंत मिला दीजिएगा, क्योंकि इकलौता का मतलब एक ही होता, उसमें 2 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि यह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो पुरुष के साथ से हो गया, तो महिला के साथ का। अब चूंकि ये तीनों समान पीढ़ी में जुड़े हैं और जिसके साथ का लगता है वही हमारा उत्तर होता है, मतलब महिला क्या होगी, इस पुरुष की बहन हो जाएगी, और ये इसका उत्तर आएगा। तो बहन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न और लेके चलेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्योंकि सब क्वेश्चन जो इकलौता इकलौती होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और लगभग हर एग्जाम में आप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है, और जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं वो बार बार ऐसे क्वेश्चनों में परेशान रहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी, प्रश्न को ध्यान समझिए। एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी, रास्ते में उसे एक आदमी मिला, रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसने उस महिला से पूछा कि यह लड़का तुम्हारा कौन है। तो उत्तर में महिला ने कहा, क्या महिला कहना चाहती, पहले महिला को ले लीजिए यहां पर। उत्तर में महिला ने कहा कि मेरे मामा, पहले इसके मामा बनाइए, थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं, यहां महिला ले रहे हैं। महिला ने कहा कि मेरे मामा, मामा मतलब क्या होगा, माँ के भाई बना लीजिए, तो इसके क्या हो गए, मामा हो गए। मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा, मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा परस्पर भाई हैं।
तो एक काम कर लेते हैं, किसके बारे में कहना चाह रही है, लड़की के बारे में कहना चाह रही है, तो यहां हम लड़का ले ले रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, ये लड़का है, ये लड़का लेते हैं। तो मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा, ठीक है ना, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए। यहां महिला ले लिए और महिला की जो है माँ के भाई, ये इसके क्या हो गए, मामा। मतलब यहां पर महिला क्या कहना चाहती है कि मेरे मामा तथा इसके मतलब लड़के के, तो हम यहां लड़के बना लिए और इसके मामा बनाइए। तो पहले इसके ये मामा हमने बना दिया। ध्यान समझिएगा, उत्तर में महिला ने कहा कि मेरे मामा, तो पहले हमने महिला के मामा बनाया, फिर आगे क्या कही कि मेरे मामा तथा इसके मतलब लड़के के, इसके मामा के मामा, इसके मतलब लड़के के मामा मतलब जानते क्या करना होगा, ये यहां बना दीजिए, ठीक है। और यहां पर क्या करें, एक और इनके भाई बना दीजिए। दोनों यहां पर क्या हो रहा है, परस्पर भाई हो रहा है। यहां लाइन एकदम क्लियर है। उत्तर में महिला ने कहा कि मेरे मामा तथा इस लड़के के मामा, ध्यान दीजिएगा, मामा के मामा कौन हो गए, ये हो गए, और दोनों आपस में परस्पर भाई हैं। ये जो दोनों पुरुष हैं, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, भाई का रिलेशन जुड़ रहे हैं। एकदम आसान है, इसमें कुछ बिल्कुल भी डाउट नहीं है। आप यहां देखेंगे तो एकदम लाइन क्लियर कर दिया है कि मेरे मामा तथा इसके मामा के जो मामा है, ये दोनों परस्पर भाई हैं। तो क्वेश्चन है उस महिला का, देखिए महिला के साथ का लग गया, उस महिला का लड़के के साथ क्या संबंध है, लड़के के साथ ना, तो महिला का लड़के के साथ मतलब जानते हैं, महिला के बारे में बताना है, ठीक है, कि उस महिला का लड़के के साथ क्या संबंध है। देखिए यहां इन दोनों में समान पीढ़ी बनेगा। अब बात आती है, ध्यान समझिएगा, ये यहां पर क्या लग रहे हैं, इसकी माँ हो रहे हैं, और माँ के भाई क्या लगते हैं, मामा, ठीक है। और मामा की जो बहन होती है वो या तो मौसी बोलते हैं, मौसी भी क्या होती है, माँ समान हो जाती है। तो इन दोनों में जो रिलेशन निकल कर आएगा, वो माँ या पुत्र कह लीजिए, या मौसी या पुत्र। क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो चाची भतीजा हो नहीं सकता, पत्नी पति होगा नहीं, माँ और पुत्र ये आपका क्या होगा, सही निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं ना। तो ये आपका क्या होगा, उत्तर निकल कर आ जाएगा। क्योंकि जैसे लाइन कह रहा था उसी तरीके से लाइन हमने क्या कर रहे हैं, बनाते हुए चले गए, तो आपका उत्तर क्या निकल कर आएगा, माँ और पुत्र का। तो ये सी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत होगा फिर से पढ़ करके आप इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन दे रखा है, और ऐसे ही क्वेश्चन आगे और कराएंगे, ठीक है ना। इतना तब तक आप रिवीजन करिए, और जो भी रीजनिंग का किताब ले रखे हैं उससे प्रैक्टिस करिए। और जो हमारा पढ़ाया हुआ है अगर समझ में आ रहा है तो आप लोगों से बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आया है, ठीक है ना, ताकि हम लोग को भी प्रोत्साहन मिलता रहे। और जो बच्चे नए आए हैं, जो पहली बार देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि उनको नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। इतना आप तैयार करिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश और उमंग के साथ। आज के लिए धन्यवाद।